क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जैसे जैसे दुनिया ज़्यादा कनेक्टेड हो रही है, वैसे वैसे हम अंदर से और ज़्यादा डिस्कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अकेले रहना वाकई में बुरा होता है, या ये किसी जादू जैसा अनुभव हो सकता है? आज हम बात करेंगे उस किताब की जो ये सिखाती है कि अकेले रहना एक कला है और हर किसी को ये सीखनी चाहिए। किताब का नाम है हाउ टू बी अलोन बाय सारा मेटलैंड। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टूज पर, जहां हम दुनिया की सबसे बेस्ट सेलिंग किताबों से सीखते हैं वो बातें जो हमारी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकती हैं। आप बस इतना करो कि मोबाइल पलट कर रख दो और आंखें बंद करके शांति से इस वीडियो को सुनो। तो चलिए शुरू करते हैं इस आई ओपनिंग सफर को। सोरा मेटलैंड खुद कई सालों तक एकांत में रही हैं, पहाड़ों, जंगलों और समुद्र किनारे। वो कहती हैं, अकेलापन अगर खुद चुना जाए तो वो सबसे बड़ी आज़ादी बन सकता है। तो चलिए जानते हैं इस किताब के वो 7 बड़े सबक जो आपके अकेलेपन को आपकी ताकत में बदल सकते हैं। पॉइंट 1, अकेले रहना मतलब खुद से जुड़ना। हम दूसरों से तो हर दिन बात करते हैं, लेकिन अपने आप से आखिरी बार कब बात की थी? सैरा कहती हैं, सॉलिट्यूड इज नॉट लॉनलीनेस, इट्स अ कनेक्शन विथ योर इनर सेल्फ। जब आप अकेले होते हैं तो आपका दिमाग दूसरों की उम्मीदों से नहीं, बल्कि आपके अपने विचारों से बात करता है। एग्जाम्पल, एक दिन आप बिना फोन के सिर्फ अपने कमरे में बैठिए, कोई म्यूजिक नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन कुछ देर बाद आप नोटिस करेंगे कि आपके अंदर कितनी बातें चल रही हैं जिन्हें आपने कभी सुना ही नहीं। यही है बीइंग अलोन। पॉइंट 2, प्रकृति के साथ समय बिताना। सरा बताती हैं कि प्रकृति सबसे अच्छा साथी है। जब आप जंगल में चलते हैं, हवा को सुनते हैं या बारिश की बूंदों को महसूस करते हैं, तो वो शांति जो आपको किसी इंसान के साथ नहीं मिलती, वो आपको प्रकृति देती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप सुबह सुबह किसी पार्क में अकेले चले गए। आप देखेंगे कि पत्तों की सरसराहट, सूरज की रोशनी और आपकी सांसों की आवाज एक साथ एक लय बना रहे हैं। वो लय ही है असली शांति। पॉइंट 3, समाज हमें अकेला होने से क्यों डराता है? हमारे समाज में जो व्यक्ति अकेले रहना पसंद करता है, उसे अक्सर कहा जाता है, अरे तुम इतने चुप चुप क्यों रहते हो, कुछ हुआ क्या? सारा कहती हैं कि यह सोच गलत है। अकेला रहना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की निशानी है। एग्जाम्पल, ऑफिस में अगर कोई व्यक्ति लंच के समय अकेले बैठकर किताब पढ़ता है, तो लोग सोचते हैं कि वो उदास है, लेकिन असल में वो व्यक्ति खुद को रिचार्ज कर रहा है। पॉइंट 4, अकेलेपन का डर कैसे तोड़ें? हम अकेले इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि हमें डर लगता है। क्या होगा अगर मैं बोर हो गया? क्या मैं खुद को झेल पाऊंगा? सेरा कहती हैं कि डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, धीरे धीरे उससे दोस्ती करना। एग्जाम्पल, पहला स्टेप, हर दिन सिर्फ 15 मिनट खुद के साथ बिताइए, फिर धीरे धीरे इस समय को बढ़ाइए। आप देखेंगे कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप इस समय का इंतजार करने लगेंगे। पॉइंट 5, छोटे छोटे अकेले पल बनाइए। अकेले रहना कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, ये तो दिन के छोटे छोटे मोमेंट्स में भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल, सुबह चाय पीते हुए मोबाइल बंद कर दीजिए, बस बैठिए और चाय की भाप को देखिए। वो 10 मिनट आपका दिन बदल सकते हैं। पॉइंट 6, रचनात्मकता अकेलेपन से आती है। जब आप अकेले होते हैं तो आपका दिमाग सोचने लगता है, कल्पना करने लगता है। नहीं, सारा कहती हैं, क्रिएटिविटी इज बर्न इन साइलेंस। एग्जाम्पल, क्या आपने देखा है कि ज्यादातर कलाकार, लेखक या आविष्कारक अकेले समय में ही अपने सबसे बड़े आइडिया पाते हैं, क्योंकि वो वक्त किसी इंटरप्शन के बिना उनके दिमाग को खुला छोड़ देता है। पॉइंट 7, अपनी सॉलिट्यूड कैपेसिटी पहचानिए। हर इंसान की अकेले रहने की क्षमता अलग होती है। कुछ लोगों को हर दिन थोड़ी देर अकेलापन चाहिए और कुछ को कई दिन का। सारा कहती हैं, यू नीड टू नो हाउ मच सॉलिट्यूड नरिशेस यू, नॉट ड्रेन्स यू। एग्जाम्पल, अगर आप बहुत सोशल व्यक्ति हैं तो शायद एक शाम बिना किसी बातचीत के आपको नीरस लगे, लेकिन हफ्ते में एक बार 2 घंटे अपने लिए निकालिए, आपको फर्क दिखेगा।
सेरा मिटलैंड कहती हैं, अकेलापन वो नहीं जो आपको तोड़ दे, बल्कि वो है जो आपको पूरा बना दे। तो अगली बार जब आप खुद को अकेला महसूस करें, सोचिए शायद ये वक़्त आपको खुद से मिलने का मौका दे रहा है। अगर आपको भी कभी ऐसा लगा है कि अकेले रहने से डर लगता है, तो कमेंट में लिखिए, मैं आज खुद से मिलने जा रहा हूँ। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।